भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका में नौकरी करता था, बढ़िया सर्विस करता था। उसको सेटल करने के लिए, अपने बेटे को सेटल करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की राजनीति में क्रांति ला दी। 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए। अब बेटे की जिद पूरी करनी है। बेटे को तो बनाना सांसद है, लोगों ने फेल कर दिया तो राज्यसभा से ताकत का इस्तेमाल करके वहां भेज दिया। अब आने वाला समय आप बताते दीपेंद्र का और दुष्यंत का है। दीपेंद्र का मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो राजनीतिक मॉडल ही नहीं है। हाँ, दुष्यंत रिकवरी कर सकते हैं, टैलेंट भी है, बहुत ज्यादा राजनीति का अनुभव भी, उनके दादा भी, उनके पिताजी भी। उनके दुष्यंत चौटाला इन विधानसभा चुनाव में पहले से ज्यादा ताकत लेकर आएगा। अब बात करते हैं सच्ची कड़वी, बहुत लोगों को हजम नहीं होगी। जिस प्रकार से जेजेपी पार्टी वन मैन कंट्रोल है, एक परिवार का कंट्रोल है, एक विचारधारा लेकर, इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक परिवार, एक आदमी की वन मैन आर्मी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा दीपेंद्र हुड्डा अमेरिका में नौकरी करता था, बढ़िया सर्विस करता था। उसको सेटल करने के लिए, अपने बेटे को सेटल करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की राजनीति में क्रांति ला दी। वहां से वापस बुलाकर कृष्णमूर्ति हुड्डा की जगह चुनाव लड़ाया। अभी अभी लेटेस्ट नया उदाहरण है, 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हार गए। अब बेटे की जिद पूरी करनी है। बेटे को तो बनाना सांसद है, लोगों ने फेल कर दिया तो राज्यसभा से ताकत का इस्तेमाल करके वहां भेज दिया। अब राज्यसभा का कार्यकाल पूरा भी नहीं होया, अब फिर से लोकसभा जिता दिया। पिछले 40-45 सालों से हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक मुश्त राज रहा है। चौधरी देवीलाल, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे, हरियाणा के इतिहास में 3 बार चौधरी देवीलाल को हराकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में चमके थे। हरियाणा की राजनीति में एक से एक ऐसे अनुभव हैं जहां जनता के लिए जातिवादी है, उनके लिए जातिवादी नहीं है। अगर जातिवादी होती तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी देवीलाल को, जिसने सारे भारत में जिसको नेता माना था, उनको क्यों हराते? यह तो सत्ता पाने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया है। अब आने वाला समय आप बताते दीपेंद्र का और दुष्यंत का है। दीपेंद्र का मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो राजनीतिक मॉडल ही नहीं है। हाँ, दुष्यंत रिकवरी कर सकते हैं, टैलेंट भी है, बहुत ज्यादा राजनीति का अनुभव भी, उनके दादा भी, उनके पिताजी भी, उनके दादा के दादा भी राजनीति में रहे हैं और 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दुष्यंत चौटाला एक अच्छे रूप में आएंगे। एक थोड़ी समस्या है, वो लोगों को यह समझाने में असफल रहे हैं अभी तक। वह यह नहीं समझा पाए हैं कि भाजपा जेजेपी का गठबंधन कोई आज पहली बार नहीं होगा। इससे पहले भी ओम प्रकाश चौटाला जी और अन्य पार्टियां भाजपा के साथ समझौता कर चुके। दुष्यंत ने भाजपा से समझौता करके कोई गलत कार्य नहीं किया। हर व्यक्ति सत्ता में आने के लिए प्रयास करता है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे जेजेपी हो या भाजपा हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल राज कर लिया, अब क्या कमी रही, क्या बाकी रह गया कि 5 साल में और करेंगे? ये सत्ता की ऐसी भूख है, एक ऐसा लालच है, हर आदमी सत्ता में आना चाहता है। दुष्यंत ने भाजपा से हाथ मिलाकर कुछ गलत नहीं किया। उसने अपने लोगों का, जिन लोगों ने उसको वोट दिया था, जी भर के काम किए हैं, उनका सम्मान किया है
और सत्ता में आकर अगर सत्ता में नहीं होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, अपने घर बैठे रहता। सत्ता में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से हाथ मिलाकर बहुत अच्छा कार्य किया है और ठीक कार्य किया है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया था उनके हकों पर कोई धक्का नहीं मारा गया, उनका उल्टा फायदा किया है। कुछ ना कुछ तो उन लोगों का काम किया ही है, मैं बहुत खूब काम किया है। ये तो एक भ्रामक प्रचार है कि वो कौम में साथ नहीं दिया, वहां नहीं है ना। सत्ता में रहकर भी उसने किसानों के लिए कार्य किया है, किसानों का फायदा किया है। निसंदेही में सोच ये है, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग सोचते हैं, समझते हैं। दुष्यंत चौटाला इन विधानसभा चुनाव में पहले से ज्यादा ताकत लेकर आएगा।